जय श्री राम। सभी को राम कथा है मन की शांति। स्वागत है आप सबका इस पावन यात्रा में, जहां हर पल श्री राम के चरणों की ओर ले जाता है। मैं हूं आपकी अपनी और श्री राम जी की भक्त, और आज हम फिर एक बार चल पड़े हैं उस दिव्य कथा की ओर जहां मर्यादा है, ममता है और है वो भक्ति जो आत्मा को छू जाए। तो आइए श्री राम के इस अद्भुत प्रसंग को सुने, और आप सभी से अनुरोध, कृपया वीडियो को अंत तक देखें और आगे भी आपको राम कथा मिलती रहे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। महलों से शुरू हुआ ये सफर अब वनवास की उन गलियों में जा पहुंचा जहां राजमहल के दीपक की जगह चंद्रमा की शीतल किरणें हैं, जहां शंखनाद नहीं अब सन्नाटे बोलते हैं, और जहां वंदनवार नहीं पेड़ों की छांव है। आज की कथा उस क्षण से शुरू होती है जब श्री राम, लक्ष्मण और जानकी जी गंगा के तट पर खड़े हैं। राजपाट छूट चुका है और सामने जीवन का सबसे कठिन रास्ता खड़ा है। अब शुरुआत करते हैं इस दिव्य कथा की, जहां श्री राम जी केवट से नाव में बैठाने के लिए बोल रहे हैं। जय श्री राम। जिसके छूते ही शिला स्त्री हो गई, काट पत्थर से कड़ा नहीं होता। यदि नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी तो इसके उड़ जाने से मेरी जीविका मारी जाएगी। मैं तो इसी से कुटुंब पालता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं जानता। हे प्रभु, जो आप पार जाना ही चाहते हैं तो आप अपने चरण कमलों को धोने की आज्ञा दो। हे नाथ, आपके चरण धोकर ही नाव पर चढ़ाऊंगा। मैं आपसे कुछ उतराई नहीं चाहता। मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की शपथ है। लक्ष्मण जी भले ही बाण मारे, पर जब तक मैं चरण नहीं धो लूँगा तब तक हे नाथ मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में सने हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा निधान रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी की ओर देखकर मुस्कुराए। कृपा सागर राम मुस्कुराए और बोले कि वही करो जिससे तुम्हारी नाव न जाए। शीघ्र ही जल लाकर चरण धो, देरी होती है पार उतारो। जिनका नाम एक बार ही स्मरण करने से मनुष्य भवसागर से पार हो जाते हैं, वही केवट से विनय करते हैं जिन्होंने जगत को 3 पग से भी छोटा कर दिया था। प्रभु के चरणों को देखकर गंगा जी प्रसन्न हुई, पर प्रभु के वचन सुन अज्ञान से उनकी बुद्धि खिंच गई। केवट राम जी की आज्ञा पा कठोते में पानी भर कर लाया। आनंद और प्रेम रस में उमंग कर वह प्रभु के चरण कमल धोने लगा। सब देवता पुष्प बरसाकर सराहना करने लगे कि इसके समान कोई पुण्य आत्मा नहीं है। चरण धोकर कुटुंब सहित जल पान कर अपने प्रीत शिविरों को पार कर, अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो प्रसन्न हो भगवान को पार ले गया। राम जी, सीता, लक्ष्मण और निषाद समेत पार उतरकर गंगा जी की रेती में खड़े हुए। केवट ने उतरकर दंडवत की। तब प्रभु सकुचाए कि केवट को कुछ दिया ही नहीं। पति के मन को जानने वाली सीता जी ने मुदित हो मणियों की अंगूठी उतारी। तब राम जी ने केवट से कहा, उतराई ले लो। केवट ने अकुलाकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे सब दोष, दुख और दरिद्रता दूर हो गए। बहुत काल से मैंने जो मजूरी की थी सो विधाता ने मुझे भरपूर दे दी। हे स्वामी, हे दीन दयालु, आपकी कृपा से मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटते हुए जो कुछ आप देंगे उसे मैं प्रसाद समझकर मस्तक पर धारण कर लूँगा। रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण जी ने बहुत हठ किया, परंतु केवट ने कुछ नहीं लिया। तब तो करुणा निधान भगवान ने निर्मल भक्ति का वर देकर उसे विदा किया। तब रामचंद्र जी ने स्नान कर शिव जी का पूजन कर मस्तक नवाया, और सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरे मनोरथ पूर्ण करना, जिससे पति और देवर के संग कुशल पूर्वक आकर फिर से आकर तेरी पूजा करूं। तब प्रेम रस में सनी हुई सीता जी की विनय सुनकर जल में से सुंदर वाणी हुई
कि हे सीता जी, तुम्हारा प्रभाव संसार में कौन नहीं जानता। तुम्हारी कृपा से ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सब सिद्धि हाथ जोड़कर तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने हमको जो बड़ी विनय सुनाई, सो कृपा करके मुझे बड़ी बढ़ाई दी। तो भी हे देवी, अपनी वाणी के सफल होने के लिए मैं तुमको आशीष देती हूँ। प्राणनाथ और देवर सहित कुशल पूर्वक अयोध्या में आकर तुम्हारी सब मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और संसार में सुंदर यश छाया रहेगा। गंगा जी के मंगलमय वचन सुनकर सीता जी अति प्रसन्न हुई। तब प्रभु ने गुहू से कहा कि घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुख सूख गया और हृदय में जलन होने लगी। गुहू हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे रघुकुलमणि, मेरी विनय सुनिए। हे स्वामी, आपके संग रहकर, मार्ग दिखलाकर, 4 दिन चरणों की सेवा करके, हे राम जी, जिस वन में आप जाकर रहेंगे वहां सुंदर पर्णकुटी बनाऊंगा। तब मुझको जैसी आज्ञा दोगे वैसा ही करूंगा। मुझे आपकी सौगंध है। उसका प्रेम देखकर राम ने गुहू को संग ले लिया। गुहू ने जाति के सब लोगों को बुलाया और उनको संतुष्ट कर विदा किया। तब रघुनाथ जी ने गणेश जी और शिव जी का स्मरण कर गंगा जी को मस्तक नवा। निषाद राज और छोटे भाई और सीता जी सहित वन को गमन किया। उस दिन एक वृक्ष के नीचे रहे, जहां लक्ष्मण और निषाद ने सब व्यवस्था कर दी। फिर सवेरा होते ही प्रातः क्रिया कर जाकर तीर्थराज के दर्शन किए, जिसके मंत्री सत्य, श्रद्धा, नारी और माधव जैसे हितकारी मित्र हैं। चारों पदार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से भंडार भरा है। पुण्य प्रदेश जिसका सुंदर राज्य है। अक्षेत्र ही दुर्गम पक्का किला है, जिसे पाप आदि शत्रु स्वप्न में भी नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही वीरों की सेना है, जिसमें पाप की सेना के नाशक रणधीर योद्धा हैं। गंगा यमुना का संगम ही सुंदर सिंहासन है। अक्षय वट छत्र है। गंगा यमुना की तरंग उसके चवर है, जिनको देखकर दुख और दरिद्रों का नाश होता है। बड़े पुण्य आत्मा साधु उसकी सेवा करके मनवांछित फल पाते हैं। सब वेद और पुराण उसके बंदीजन हैं, जो उसके निर्मल गुणों का गान करते हैं। प्रयागराज के प्रभाव को कौन कह सकता है, जो पाप रूपी हाथियों के सिंह स्वरूप है। ऐसे तीर्थराज को देख सुख के समुद्र राम जी ने बहुत सुख पाया। उन्होंने तीर्थराज की महिमा सीता जी, लक्ष्मण और निषाद को सुनाई। फिर प्रणाम कर वन और बागों को देखते हुए तथा महात्म्य कहते हुए चले। राम जी ने आकर त्रिवेणी के दर्शन किए, जो स्मरण मात्र से ही मंगलों की दाता है। फिर स्नान कर विधि पूर्वक शिव जी की और तीर्थ देवों की पूजा की। तब प्रभु ने भारद्वाज मुनि के पास आ दंडवत की। मुनि ने उनको छाती से लगा लिया। मुनि के मन का आनंद कहा नहीं जाता, मानो ब्रह्मानंद का समूह पा लिया। मुनीश्वर ने प्रभु को आशीर्वाद दिया और मन में ऐसा जानकर बहुत आनंदित हुए, मानो विधाता ने शुभ कर्मों का फल नेत्रों के सामने ला दिया हो। कुशल क्षेम पूछकर मुनि ने आसन दिया और पूजन कर प्रेम से परिपूर्ण हो गए। फिर मुनि ने अमृत के तुल्य अच्छे अच्छे कंदमूल फल ला कर दिए। सीता, लक्ष्मण और निषाद सहित राम जी ने सुंदर कंदमूल फल खाए। जब राम जी थकावट दूर होने पर सुखी हुए, तब भारद्वाज जी बोले, आज मेरे सब जप तप, तीर्थ त्याग, योग और वैराग्य सब सफल हो गए। हे प्रभु, आज आपके दर्शन करते ही समस्त शुभ साधनों का साथ सफल हो गया। इसके सिवाय लाभ और सुख की सीमा दूसरी नहीं। आपके दर्शन से आशा पूर्ण हो गई। अब वर दीजिए कि आपके चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। जब तक मन कर्म वचन से कपट त्याग कर मनुष्य आपका दास नहीं होता है, तब तक स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता, चाहे करोड़ों उपाय ही क्यों न करो। मुनि के वचन सुनकर राम जी उनकी भाव भक्ति से आनंद से परिपूर्ण हो गए। तब राम जी ने मुनि का सुंदर यश करोड़ों भांति से कहकर सबको सुनाया। हे मुनि, जिसे आप आदर दे वही सब गुणों का धाम है। हे मुनि, जिसे आप आदर दे वही सब गुणों का धाम है।
मुनि और रामचंद्र जी आपस में नवते हैं और वाणी से अगोचर सुख का अनुभव करते हैं। यह समाचार पा प्रयाग के रहने वाले सब ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध दशरथ जी के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भारद्वाज मुनि के आश्रम में आए। राम जी ने सबको प्रणाम किया। वे नेत्रों का लाभ पा प्रसन्न हुए। सब प्रभु को आशीर्वाद देते हैं और सुंदरता को सराह अपने घर लौटते हैं। रात्रि को रामचंद्र ने वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयाग स्नान कर रात्रि को रामचंद्र ने वहीं विश्राम किया और प्रातःकाल प्रयाग स्नान कर मुनि को प्रणाम कर प्रसन्न हो लक्ष्मण सहित सीता जी और निषाद सहित चले। राम जी ने मुनि से पूछा, हे नाथ, बताइए हम किस मार्ग से जाएं? यह सुनकर मुनीश्वर ने राम जी से हंसकर कहा कि आपके लिए सब मार्ग सुगम हैं। फिर उनके साथ जाने के लिए मुनि ने बहुत से शिष्य बुलाए। सुनते ही 50 एक साथ आ गए। सबको ही राम जी पर बड़ा प्रेम था। सभी कहते हैं कि हमारा देखा हुआ मार्ग है। तब मुनि ने 4 ब्रह्मचारी संग किए जिन्होंने बहुत जन्मों तक सुकृत किए थे। राम जी प्रणाम कर मुनि की आज्ञा पा प्रसन्न हो वहां से चले। जब किसी गांव के पास से जाकर निकलते तब स्त्री पुरुष दौड़कर दर्शन करके जन्म का फल पा सनाथ हो जाते और मन को प्रभु के संग भेज दुखी होकर लौटते। राम जी ने विनती करके ब्रह्मचारियों को विदा किया। फिर पार उतरकर सबने यमुना में जल स्नान किया जिसका श्री राम जी के शरीर के समान श्याम वर्ण है। यह सुनते ही किनारे पर रहने वाले स्त्री पुरुष अपने अपने कामों को छोड़कर दौड़े। राम, लक्ष्मण और सीता जी को देख अपने भाग्य की बढ़ाई करने लगे। सबके मन में लालसा है पर नाम गांव पूछने में सकुचाते हैं। जो व्योवृद्ध और चतुर थे उन्होंने रामचंद्र जी को पहचान लिया। जय श्री राम जी। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर रामायण की अगली कथा में। तब तक के लिए बोलो सियावर रामचंद्र की जय। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।